पावन भूमि वृंदावन में, जहां हर श्वास में श्री कृष्ण का नाम बसता था, वहां के लोग सादा जीवन जीते थे। गायों की सेवा, खेती और वर्षा के लिए देवताओं पर विश्वास, यही उनका जीवन था। हर वर्ष इंद्र यज्ञ किया जाता था। लोग मानते थे, इंद्र हमें वर्षा देते हैं, इंद्र हमें अन्न देते हैं, इंद्र हमारी रक्षा करते हैं। पर उन्हें क्या पता था, साक्षात भगवान विष्णु एक नन्हे बालक के रूप में उनके बीच ही विराजमान थे। बाबा, आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? पुत्र, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं, वही हमें वर्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन बाबा, क्या हमारा जीवन गोवर्धन पर्वत पर निर्भर नहीं है? यही पर्वत हमारी गायों को घास देता है, हमें फल और जल देता है और विपत्ति में शरण देता है। तो फिर क्या हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी चाहिए? कृष्ण की बात में सच्चाई है। ये बालक साधारण नहीं है। यदि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। इंद्र यज्ञ रोक दिया गया। गोवर्धन पूजा आरंभ हुई। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। स्वर्ग लोक में इंद्र देव यह सब देख रहे थे। इन मनुष्यों का साहस कैसे हुआ? मेरी पूजा बंद कर दी। एक बालक के कहने पर मैं इन्हें दंड दूंगा। उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। घने काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। घर डूबने लगे। गायें कांपने लगी। बच्चे रोने लगे। हमें बचाओ, यह वर्षा रुक क्यों नहीं रही? कृष्ण, अब क्या होगा? डरिए मत बाबा। कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी छोटी उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया, मानो वह कोई तिनका हो। 7 दिन और 7 रात कृष्ण अडिग खड़े रहे। सब लोग यहाँ आ जाइए, गोवर्धन की छाया में शरण लीजिए। गोवर्धन के नीचे न भय था, न पीड़ा। हे प्रभु, मेरे अहंकार को क्षमा करें। अहंकार सबसे बड़े पतन का कारण है। यह लीला हमें सिखाती है, प्रकृति का सम्मान करें, अहंकार का त्याग करें। सच्ची भक्ति में ही सुरक्षा है। इसी कारण आज भी गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। जय श्री कृष्ण।